रमज़ान का डाइट प्लान, ऐसा डाइट प्लान जिससे हम रमज़ान भरपूर तरीके से गुजारें और हमें कोई मसले मसाइल ना हो, हमारा वेट मेंटेन रहे, या तो ये कि हम थोड़ा सा वेट लॉस भी कर लें। जो लोग वेट लॉस के ख्वाहिशमंद हैं उनको मैं बताती चलूँ कि रमज़ान के महीने में इबादत के साथ साथ वो अपने वज़न के बहुत बेहतर तरीके से वज़न को कम भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अक्ल और दानिशमंदी के साथ। तलन का इस्तेमाल सबसे कम करना है। सबसे पहले आ जाते हैं सहरी पे। सहरी पे आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान करना है कि जितनी भी आप तलन का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों का, जो फ्राइड आइटम्स होते हैं, पूरा दिन उससे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। रोटी का या पराठे का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए, लेकिन उसका पोर्शन आप छोटा कर लीजिए। और साथ में अगर आप प्रोटीन लेते हैं, यानी कि आप एग का इस्तेमाल करते हैं या फिर आपने सालन का इस्तेमाल कर लिया, तो 4 टेबलस्पून आप उसको रखिए। और सहरी पे उठते वक्त आपने दही का इस्तेमाल जरूर रखना है। जो लोग डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं या उनको किडनी डिजीज है, वो अभी से अपना प्रॉपर चेकअप जरूर करवा लें ताकि उनकी जो मेडिकेशन है उसको एडजस्ट कर लिया जाए। और डायबिटिक लोग भी अपने डॉक्टर से पहले से पूछ लें कि उनकी डोजेस किस तरीके से एडजस्ट होंगी, और ताकि उनको किसी किस्म के कोई मसाइल ना हो। और उसी तरीके से हम उनकी दवाइयों को एडजस्ट कर लेते हैं कि सहरी पे और अफ्तार के वक्त उन्होंने अपनी डोजेस लेनी होती हैं। एंड में इलायची का इस्तेमाल जरूर करिएगा। रोज़ा खत्म होने से पहले दांतों को ब्रश करना आपने नहीं भूलना। पानी का इस्तेमाल आपका भरपूर होना चाहिए। रोज़ा खोलते वक्त आपने खजूर को इसलिए इस्तेमाल करना है ताकि जितने भी आपके एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हुए हुए होते हैं वो एकदम से वापस आ जाएं। इसके अंदर पोटेशियम शामिल है, कार्बोहाइड्रेट इतना अच्छा है कि आप एकदम से एनर्जेटिक फील करते हैं। ORS का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप मिंट लेमनेड ले लेते हैं, लेमन जूस ले लेते हैं और उसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करते, वो बहुत बेहतर है। कलर ड्रिंक्स का, फिजी ड्रिंक्स का इस्तेमाल इफ्तार के वक्त ना करें, उससे आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक पकौड़े के अंदर 50 कैलोरीज होती हैं। अगर आपने 10 खाए तो दैट मीन्स 500 कैलोरीज तो आपने पकौड़ों में ही ऐड कर ली। तो इसके बजाय आपने थोड़ी सी, यानी कि 1 कप के करीब चना चाट ले ली, 1 कप के करीब आपने फ्रूट चाट ले ली। तो उससे क्या होगा कि आपका पेट भी अच्छा भर जाएगा और उसके बाद आप फौरन उठ जाइए और आप अपनी नमाज अदा कीजिए, इबादत कीजिए। सारा काम करने के बाद अपना एक टाइम आप डिनर के लिए भी बनाइए। मतलब इसमें आपकी विंडो इस तरीके से एडजस्ट होती है कि 8 o'clock 7:30 आप एक विंडो लीजिए और उस विंडो के अंदर आपने थोड़ी सी छोटी सी चपाती के साथ 4 टेबलस्पून के करीब सालन ले लीजिए, या आप ब्राउन राइस और दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलेड और सूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बोटी या प्रोटीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन का इस्तेमाल इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मसल वेस्टिंग ना हो और वेट लॉस के साथ साथ ऐसा ना हो कि आप वीकनेस महसूस करें। आपने ऑयल इसमें ज़रूर इस्तेमाल करना है, और ऐसा मतलब नहीं होता कि आपने ऑयल को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है। 4 टीस्पून ऑयल ज़रूर इस्तेमाल होता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग तरावी की तरफ जाते हैं या तरावी करते हैं रेगुलर तौर पे, वो तो खुद ही एक फिजिकल एक्टिविटी है, लेकिन जो लोग नहीं करते वो फिर वॉक के लिए टाइम ज़रूर निकालें और रोज़ा इफ्तार करने से पहले 25 to 30 मिनट्स वॉक वो ज़रूर करें। अच्छा, रमज़ान के महीने में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, नेचुरली पानी का इंटेक कम होता है, आपका पसीने का भी ज़्यादा आपको पसीना आ रहा होता है। तो जो काम आपने करना है वो ये करना है कि फाइबर का इंटेक अपना बढ़ा दें। जितने फलों और सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस्पगोला हस्क आपने बिफोर सहरी, यानी कि सहरी ख़त्म होने से पहले वो भी गर्म पानी में लेनी है, और इस्पगोला हस्क का इस्तेमाल जो है वो आपने बाद में भी करना है। डाइट बहुत ही बैलेंस्ड हो। जो लोग ये कहते हैं कि हमने बिल्कुल ही खाना पीना ख़त्म कर दिया, दालों का इस्तेमाल इस महीने नहीं किया, ये गलत है। आपने गोश्त का इस्तेमाल, दालों का इस्तेमाल, फलों का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। विटामिन इंटेक इस महीने में बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपकी डाइट, आपको नेचुरली पता है कि आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, चीज़ों ने ऊपर नीचे होना है, तो आप ऐसा ज़रूर कर लीजिए कि साथ में विटामिन इंटेक भी रखें। उससे क्या होगा कि अगर किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसीज हो रही हैं, आपके चेहरे पे कोई ऐसा फर्क ना आ जाए, आपने नेचुरली बाद में ईद अच्छे तरीके से मनानी है, तो आप इसके साथ अपना एक अच्छा सा विटामिन इंटेक भी रखें। डाइटरी फाइबर के बारे में मैंने बता दिया, पानी के इंटेक के बारे में भी बता दिया, चेकअप्स इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और एसिडिटी आपको ना हो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने बहुत ज़्यादा ऐसी मिर्च मसाले वाली और फ्राइड आइटम्स का इस्तेमाल नहीं करना। जो लोग डायबिटिक हैं अपने शुगर लेवल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें ताकि वो एकदम ना उनका हाइपरग्लाइसीमिया हो
जाए कि उनके शुगर लेवल्स बढ़ जाएं और ना उनको हाइपोग्लाइसेमिक अटैक्स हो। सुबह सहरी के टाइम पे अगर एक अच्छा सा सीरियल ले लिया जाए, ओट सीरियल ले लें, ब्रांड सीरियल ले लें, उसी के अंदर आप सीड्स डाल लें और उसी के अंदर आप फ्रूट्स कट करके डाल लें। यकीन करें कि इससे पेट पूरा दिन बहुत अच्छा भरा हुआ रहता है, पूरा दिन आपको भूख भी महसूस नहीं होती और एसिडिटी की भी शिकायत नहीं होती। जो लोग बहुत ज़्यादा तलन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा समोसों का या तली हुई अशिया का इस्तेमाल करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि साथ में सैलेड्स का भी इस्तेमाल करें और फाइबर का इंटेक भी बहुत अच्छा रखें ताकि आपका ब्लड प्रेशर भी शूट ना कर जाए और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी ना बढ़ जाए। बहुत सारे डायबिटिक लोग जो हमारे पास आते हैं उनको हमने मेटफॉर्मिन के ऊपर ही रखा हुआ होता है, जैसे कि ग्लूकोफेज के ऊपर ही, और वो बहुत आराम से रोजा रख लेते हैं। उनको हम थोड़ी सी वर्जिश के बारे में भी बता देते हैं, बहुत अच्छा डाइट प्लान उनके लिए डिजाइन करके दे देते हैं। हाँ, जो लोग इंसुलिन के ऊपर होते हैं डेफिनेटली उनको विजिट करके अपना एक प्रॉपर डाइट प्लान बनवाने की जरूरत होती है और प्रॉपर तरीके से इजाजत लेने की जरूरत होती है आया कि वो रोजा भी रख सकते हैं कि नहीं। रोजा एक बेहतरीन इबादत है, आपको बहुत प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन के बारे में पता चलता है, आप अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर लेते हैं, अपने आप को प्रॉपर तरीके से मैनेज भी कर लेते हैं। और ये हम वेट लॉस या वेट गेन के लिए नहीं कर रहे होते, ये तो हमारी एक इबादत है जो कि हम पे फर्ज है और हमें जरूर करनी है। शुक्रिया।